देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह। अपन ने पढ़ा था मोक्कल। मोक्कल के बाद कुंभा। कुंभा को मार के कौन बन जाता है? उद्दा। उद्दा कोई फिर कौन हराता है? उसका भाई रहता है राइमल। और राइमल का बेटा कौन है? संग्राम सिंह है। संग्राम सिंह, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। संग्राम सिंह यानी राइमल की मृत्यु के बाद राइमल के चारों पुत्र अपने आप को उत्तराधिकार मानते हैं। तो उत्तराधिकार मानते हैं, इसलिए इन चारों भाइयों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो चारों भाई कौन कौन से देख लीजिए। पृथ्वीराज और जो है संग्राम सिंह यानी सांगा, ये सागी भाई है। और जयमल और ये राज सिंह अलग रानी के पुत्र है। तो बात करते हैं कि चारों में संघर्ष होता है। चारों में फिर एक बार युद्ध होता है। तो एक बार तो बीच में आकर मध्यस्थ से इनके चाचा जो सारंगदेव है वो क्या कर देते हैं? शांत कर देते हैं। और वो कहते हैं कि भीमलाई गांव जाओ। भीमलाई गांव में चारणी गांव है। कौन सा गांव है? भीमलाई। भीमलाई में चारणी है। वो चारणी बताएगी आपकी भविष्यवाणी। भविष्यवाणी दिखाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जो जाते हैं ये तीनों, जो है राज सिंह, ये जयमल और पृथ्वीराज, तीनों कहाँ पर बैठ जाते हैं? एक चौकी बनी होती है, वहाँ पर बैठ जाते हैं। और ये जो होता है संग्राम सिंह होता है यानी सांगा, ये वहाँ पर एक खाल पड़ी होती है, उस खाल को बिछाता है और उस खाल को जमीन पर लेके बैठ जाता है। और जब बैठता है तो भीमलाई चारणी कहती है कि जो शेर की खाल पर बैठा है वही उत्तराधिकारी बनेगा। और ये उसी समय क्या करते हैं? पृथ्वीराज होता है इसका सागा भाई, पृथ्वीराज है ना, हमला करता है कि मैं अभी मार दूंगा इसको, फिर देखते हैं कौन बनेगा उत्तराधिकार। तो ये इसको मारने का प्रयास करता है, लेकिन फिर ये संग्राम सिंह की वहाँ पर क्या फूट जाती है? आँख फूट जाती है, यानी किसी के भाई ने आँख फोड़ दी। और फिर है ना ये भाग जाते हैं वहाँ पर, अजमेर भाग जाता है। अजमेर में कृष्ण राव सिंह के यहाँ पर रुकता है। और फिर वहाँ से पता चलता है कि इनके पिता को, राइमल वापस बुलाकर इनको उत्तराधिकार बना देते हैं अपनी मृत्यु से जस्ट पहले, ठीक है, बीमारी अवस्था में। तो ऐसा हुआ था। तो अब देखिए अपनी किताब में कैसे किस प्रकार है चारों भाइयों में संघर्ष होना, इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक। इस संघर्ष के अंतर्गत सांगा विजयी रहा। इतिहास में हिंदू पद के नाम से किसको कहा जाता है? सांगा को कहा जाता है। 1509 में मेवाड़ का शासक बना है। इस समय मालवा पर सुल्तान नसरुद्दीन था। जब गद्दी पर बैठा है तो कौन था? नसरुद्दीन था। पर 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें यानी ये नासिरुद्दीन की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर उसका भी उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ेगा वहाँ पर। और एक राजदूत मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी क्या बन जाता है? सफलता हासिल कर जाता है। इसलिए वो मेदिनी राय को एक बड़े पद पर बैठा देता है। यानी महमूद खिलजी किसका बेटा है? ये नसरुद्दीन का है। इनमें कौन? फिर ये अपने भाइयों को रखकर मेदिनी राय की सहायता से मालवा को सुल्तान बन जाता है, जो मालवा है मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश यानी राजस्थान में देखो मेवाड़ कहाँ पर है? ये रहा मेवाड़, और मध्य प्रदेश इधर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में क्या, ये मालवा में शासक बना है। तो ये किसके? मेदिनी राय से। तो इससे मेदिनी राय हिंदू था, इसके कारण मुसलमान शासकों में क्या आ गया? द्वेष आ गया, यानी आक्रोश रह गया कि ये हिंदू शासक को इतनी बड़ी उपाधि दे दी मालवा के सुल्तान ने। तो इन्होंने भिड़काना शुरू कर दिया मालवा के सुल्तान को। फिर मालवा के सुल्तान को भिड़काया तो मालवा के सुल्तान ने इसके पद को हटा दिया। और फिर ये मेदिनी राय सांगा के पास आ जाएगा, शरण लेगा। फिर वापस ये शरण जो लेगा मेदिनी राय, तो वापस ये महमूद खिलजी जो है सांगा से कहेगा कि इसको मेरे हवाला कर दे, ये मेरा क्या है? मेरा दरबारी है। तो ये सांगा ने कहा मेरे यहाँ जिसने शरण ली है, मैं उसकी रक्षा का क्या लेता हूँ? प्रण लेता हूँ, और उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो इसी प्रकार मेदिनी राय को लेकर सांगा और महमूद खिलजी के बीच युद्ध हो गए दो। कौन कौन से हो गए वो देख लीजिए। वाड़ी का युद्ध होगा एक तो, और एक खातौली का युद्ध, ठीक है। तो देख लीजिए खातौली का युद्ध होगा क्या, देख लें। सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी मेदिनी राय के महमूद खिलजी द्वितीय, ठीक है, सफलता। महमूद खिलजी प्रथम से तो कुंभा का हुआ है। महमूद खिलजी द्वितीय का किसके साथ हुआ है? महमूद खिलजी द्वितीय का युद्ध, खिलजी का युद्ध हुआ है द्वितीय के साथ सांगा का, ठीक है, याद रखना है। और अप्रत्यक्ष मालवा का शासक बना था, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। मालवा में अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया, ठीक है। गुजरात के अमीरों के सहायता से हटाया, ठीक है, हटा दिया। मेदिनी राय सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा में मेवाड़ में युद्ध हुआ।
मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और सांगा द्वारा बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो बंदी बना लिया गया, फिर कुछ पैसों के द्वारा इसको छोड़ दिया गया महमूद खिलजी को। ठीक है, ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, यानी ईडर जो है गुजरात में, इसका भी उत्तराधिकार प्रश्न था। और नागौर में भी एक अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास हुआ। नागौर में भी कुंभा ने अपने जो आधिपत्य करना चाहता था, अपने अधीन लेना चाहता था नागौर को भी, और मालवा को भी सहयोग आदि ऐसे मसले थे। ठीक है, तो जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के बीच संघर्ष हुआ। किसके बीच संघर्ष हुआ है? गुजरात और सांगा के बीच। पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली, यानी दोनों ही क्या है, अनिर्णायक युद्ध हुआ। 1557 में महाराणा संग्राम सिंह ने खातौली के युद्ध में किसको पराजित किया है? इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। ठीक है, खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया है, और कोटा में पड़ता है खातौली वर्तमान में। इसके बाद राणा सांगा ने बाड़ी के युद्ध में, बाड़ी यानी धौलपुर में इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया है, एक बाड़ी धौलपुर और एक खातौली जो है कोटा में पड़ता है। 17 में किया लगातार। और इसके बाद राणा संग्राम सिंह बाड़ी के युद्ध में सांगा उत्तर वाली शक्तिशाली शासक बन गया बाड़ी के युद्ध के बाद। और 1526 में बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है 1526 में। और बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर, यानी विश्वासघात का आरोप, यानी इन्होंने कहा था कि संग्राम सिंह ने कहा था कि मैं इब्राहिम लोदी से जब आप युद्ध लड़ोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा बाबर को, और लेकिन वो सहायता देने के लिए नहीं पहुंचता। इसी कारण इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। कौन सा बताओ? खानवा का युद्ध होगा। ठीक है, पानीपत के बाद कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध है, 1527 में है, जिसमें कौन हार जाते हैं? संग्राम सिंह हार जाते हैं, सांगा। और बयाना के युद्ध में कौन जीत जाता है? बयाना का भी युद्ध हुआ 1527 में, जिसमें बाबर हार गया था। ठीक है, बयाना के युद्ध में बाबर हार गया। फिर खानवा का युद्ध में कौन जीत गया? बाबर जीत गया। और संग्राम सिंह युद्ध में घायल हुए और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब संग्राम सिंह राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने युद्ध नहीं करना चाहते थे उनके सामंत जो थे, और उन्होंने विष देकर मार दिया था, जिसके फलस्वरूप कब इनकी मृत्यु हुई है? 1528 में बसवा नामक स्थान पर दौसा में पड़ती है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ में जो है अशोक परमार, यानी अशोक परमार को क्या दिया था इन्होंने? अशोक परमार को आमंत्रण दिया था खानवा के युद्ध के लिए, जो उन्होंने लिखा था पाती परवन यानी नेता। पाती परवन में कहाँ से कौन आए थे वो भी आपको जब आप बड़ी कक्षा पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो इन्होंने अशोक परमार को भी बुलाया था, भरतपुर से आया था, उसको बिजोलिया का जो था, बिजोलिया मांडलगढ़, उसको दिया था ठिकाना। तो उसने ही क्या बनाया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही पड़ता है, तो उसने ना मांडलगढ़ भीलवाड़ा में संग्राम सिंह की क्या बनाई है? छतरी बनाई है, समाधि स्थल बनाया है। ठीक है, और संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य, और फिर मेवाड़ का शासक बने। विक्रमादित्य को मारकर दासी पुत्र जो पृथ्वीराज होता है, पृथ्वीराज संग्राम सिंह का भाई, उसका दासी होती है, उसकी दासी से वो विवाह करता है, और उससे एक पुत्र होता है बनवीर। और बनवीर जो होता है, इसको मारकर विक्रमादित्य को गद्दी पर बैठ जाता है। और उदय सिंह जो होता है उसको क्या करते हैं? उदय सिंह को पन्नादाई होती है दासी, पन्नादाई होती है दाइमा। पन्नादाई क्या होती है? दाइमा। वो उदय सिंह को सुरक्षित महल के बाद भिजवा देती है कुंभलगढ़ में, और कुंभलगढ़ में भिजवाने के बाद क्या होता है? वो वापस आता है और सेना तैयार करके बनवीर को मार देता है, वापस मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। तो उदय सिंह के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।